आइए कहते हैं मानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं और विशेषकर जिन चौपाइयों में एक बार का शब्द दिया है उनमें कोई ना कोई विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी ने छिपा करके रखी है। आइए बड़ी सुंदर पावन कथा है। जिस समय हमारे प्रभु चित्रकूट में रह रहे थे उस समय एक बार भगवान ने क्या काम किया, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। कुसुम सुहाए, भगवान ने कुसुम यानी फूलों को चुना और चुन करके माता जी का श्रृंगार किया, मैया सीता जी का श्रृंगार किया। कहते भगवान राम पुरुषोत्तम है, साथ में लखन लाल है। राम जी को ऐसा क्या हुआ, कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने माता सीता का फूलों का श्रृंगार किया है। मैया पार्वती ने शंका करते हुए भोले बाबा से कहा, हे भगवान मुझे बताओ कि ये भोले बाबा से पूछा कि प्रभु श्री राम जी ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार क्यों किया और एक ही बार क्यों किया। कहते हैं माता सीता का श्रृंगार किया तो एक ही बार क्यों किया। अरे जंगल में थे, अनेक फूल थे, जब मनाता करते, लेकिन एक ही बार क्यों किया। आइए बड़ी छोटी सी कथा है। बचपन में जब श्री राम जी छोटे थे तो एक बार बंदर के लिए रोए, बंदर के लिए बहुत रोए। राजा दशरथ ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया, जो भी बंदर मेरे श्री राम को पकड़ करके देगा आकर के, जो बंदर जिसका बंदर पसंद आएगा उसे राजकोष इनाम दिया जाएगा। सभी बंदारी बंदर पकड़ पकड़ करके लाए, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने एक भी बंदर पसंद नहीं किया। अंत में गुरु वशिष्ठ जी आए, गुरु वशिष्ठ जी ने पता लगा लिया। कहते हैं कि जब वो भगवान नहीं चुपे, रोते ही रहते, वशिष्ठ जी महाराज आए और उन्होंने राजा दशरथ जी से कहा, दशरथ भैया और भैया ये धर्मेंद्र 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान करते हैं, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। कहते हैं जब वशिष्ठ जी ने बताया दशरथ जी को कि ये कोई साधारण वानर के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए रो रहे हैं, और वो बंदर वो हनुमान जी केसरी के पुत्र अंजनी के पुत्र हैं, जो यहाँ नहीं हमारे साथ में चलो हम तुम्हें दिलवाएंगे। वशिष्ठ और महाराज दशरथ स्वयं गए हैं और अंजनी मैया से केसरी जी से वो हनुमान जी को मांग करके लाए। जब हनुमान जी को मांग करके लाए, इधर हनुमान जी महाराज को जैसे ही देखा भगवान श्री राम जी ने, और हमारी परम आदरणीय दादा 500 मुद्राएं जोगेंद्र पाल जी के कर कमलों के द्वारा भगवान के चरणों में दान हो रही हैं। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, भगवान कल्याण करे। इधर प्यारे जिसमें श्री राम जी ने देखा है हनुमान जी को, प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को देखते ही गले से लगा लिया दौड़ करके, और गले से लगाया। छोटे से हनुमान है, छोटे से श्री राम है, अब दोनों लोग साथ साथ में रहने लगे हैं।
और ये राम रतन कुशवाहा जी किस मुद्राओं का दान, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, भगवान कल्याण करे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी महाराज नाना प्रकार का खेल खेलते हुए एक दिन की बात है, और ये सोनपाल संतवार 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में करते हैं। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, भगवान कल्याण करें। एक दिन प्रभु श्री राम जी ने क्या काम किया है, एक खेल खेला है। कौन सा? पतंग उड़ाने वाला। कि एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन पतंग उड़ाई, स्वर्ग लोक सोई पहुंची। पतंग को उड़ाया और वो पतंग उड़ करके आकाश मार्ग से होती हुई जिस समय स्वर्ग लोक में पहुंची है, कहां पर? राजा इंद्र के भवन के ऊपर पहुंची है, जहां पर राजा इंद्र के महल का भवन बना हुआ है, जिसमें देवियां निवास करती है। इंद्र की पुत्र वधु के महल के पास से जिस समय होकर के वो पतंग निकली है, तो जैसे ही पतंग को देखा तो उसने दासी को इशारा किया, ऐ दासी, पुत्र वधु खड़ी है, किसकी? इंद्र की, जयंत की पत्नी है। उसने अपने एक दासी को बुलाया और कहा, इस पतंग की डोर को पकड़ करके मुझे दुआ करके। उसने उस पतंग की डोर को पकड़ा और उसे दे दिया। उसने देखा बड़ी सुंदर पतंग है, विचार करने लगी, ये पतंग को उड़ाने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। ये मृत्यु लोक से जिसकी भी पतंग आई है वो कोई साधारण मानव नहीं, और ऐसा कौन है जो ये पतंग यहाँ तक पहुँचा सकता है? मैं इस पतंग को छोड़ूंगी नहीं। उसने पकड़ लिया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पतंग को नीचे खींच रहे हैं और वो जयंत की पत्नी ऊपर खींच रही है। भगवान ने हनुमान जी से कहा, ऐ हनुमान, जाओ देख करके आओ कि मेरी पतंग को किसने पकड़ के रखा है, मेरी पतंग को किसने पकड़ के रखा है। ये पतंग नीचे ही नहीं आ रही। हनुमान जी महाराज फौरन उड़े और वायु वेग से उड़ते हुए जिस समय स्वर्गलोक पतंग की डोर के साथ में वहां पहुंचे तो देखा इंद्र के पुत्र वधु जयंत की पत्नी ने पतंग को पकड़ रखा है। जिस समय देखा हनुमान जी ने हाथ जोड़े, देवी ये पतंग छोड़ दो। हनुमान जी से कहा, अरे वानरराज कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा, मैं इस राम श्री राम का सेवक हूँ। अरे मेरा नाम हनुमान है और ये 101 मुद्राएं हमारे दादा महेंद्र पाल सिंह के कर कमलों के द्वारा भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, भगवान कल्याण करें। हनुमान जी ने कहा, अरे देवी, जिस पतंग को तुमने पकड़ के रखा है ना, ये पतंग कोई साधारण मानव की नहीं, चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ के पुत्र श्री राम की ये पतंग है, इसे छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, मैं इस पतंग को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं श्री राम के दर्शन किए बगैर इस पतंग को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जैसे ही महाराज अपने शब्दों को सुना, आहा, हनुमान जी महाराज लौट करके चले आए। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास में आए। प्रभु ने कहा, ऐ हनुमान जी, जाओ और उससे कह दो जाकर के कि मैं उसे आज नहीं दर्शन दूंगा। जब कुछ दिन के बाद में बड़ा हो जाऊंगा, विवाह होगा मेरा, और जब मुझे राज्य के समय वनवास दिया जाएगा तब मैं उस देवी को दर्शन दूंगा। यहाँ भी नहीं, जहाँ चित्रकूट में जब निवास करूंगा वनवासी के वेश में, तब उस देवी से कहना कि वो मेरे दर्शन करने के लिए आए। बाबा समझाते हैं पार्वती जी को कि देवी, वही कारण है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने माता सीता का आज श्रृंगार किया है। उन्हें पता है जब चित्रकूट में भगवान आए तो स्वर्ग से देवता और पृथ्वी के जितने भी वहाँ जंगल में ऋषि मुनि थे, सभी बारी बारी श्री राम का दर्शन करने आते थे, और स्वर्ग लोक से देवता लोग भी आते थे। भगवान को पता था कि यहाँ वो इंद्र की पुत्र वधु आने वाली है। क्यों कहते हैं इंद्र की पुत्र वधु आएगी? वो एक देवता के राजा की पुत्र वधु है, जयंत की पत्नी है। सोने के वस्त्र पहने, सोने के जो उसके अलंकार होंगे
वो जो जेवर होगा, इतने सुंदर गहने पहन करके आएगी। मेरी सीता यहाँ वनवासी के रूप में है और यहाँ कहीं इनका मन उसके आभूषणों के प्रति विचलित ना हो, इसीलिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता माँ का फूलों से श्रृंगार किया है। और आज जिस समय फूलों का श्रृंगार किया है, आज वही रात्रि है कि जयंत की जयंत की पत्नी आज दर्शन करने के लिए आने वाली है। वही तिथि को भगवान ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया है। और चित्रकूट की जब रात्रि हुई है कि चित्रकूट में जब रघुराई और नारी जयंत दरस हित चित्रकूट में जब रघुराई नारी जयंत दरस हित आई। चंद्रकला कहते हैं चित्रकूट में तभी वो आज रात्रि की बेला है, जयंत की वो पत्नी अपने सखियों को साथ में लेकर के आज श्री राम प्रभु का दर्शन करने के लिए चित्रकूट में आ रही है, आई है। और दर्शन किया, दर्शन करने के बाद में सबने आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर सभी चली जाती हैं। जब सभी देवियां चली गई, जब जयंत की पत्नी घर में पहुंची है, इधर जयंत ने देखा